पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो या काउंटिंग, हर चीज चर्चा का विषय होती है और वीडियो भी वायरल होते हैं। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 4 मई को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा की स्ट्रांग रूम से वीडियो वायरल हुई है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने होगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जितने भी ओछे हथकंडे हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकती है। और मैं समझता हूं जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल सही है। शुरू से अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये चुनाव केंद्रीय बलों के हाथ में दे दिया गया और न दे दिया गया। अपनी इच्छानुसार वो अधिकारी लगाए गए जिनसे ये अपेक्षा करते थे उसी के मुताबिक ये काम करें। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, पश्चिम बंगाल में एक सूत्री कार्यक्रम रहा है उस पर कब्जा करने का। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की अपनी कोई हैसियत नहीं है। चुनाव आयोग से ये अपेक्षा करना वो निष्पक्ष होकर काम करेगा, इससे बड़ी गलतफहमी दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से जो चीजें प्रकाश में आ रही हैं वो अपने आप में सही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो आ रही है सामने निकल के, वो ईवीएम को लेकर के, उसकी छेड़खानी को लेकर के नहीं है। चुनाव आयोग पर पूरे हिंदुस्तान में कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने आचरण से सिद्ध किया है कि वो अविश्वसनीय संस्था है और उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग एक पार्टी का अंग बन करके काम कर रहा है। जिस तरीके से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि यूपीए की सरकार में लंबी कतारें लगती थीं। ये वो ना बताएं कि आखिर क्यों इसके दाम महंगे, क्योंकि देश में इस वक्त विषम परिस्थिति है। ये नेगेटिव अप्रोच है, बकवास है, बेवकूफी है। कुल मिलाकर के आप इतने समय से सरकार में हैं, पिछली सरकारों का रोना आप कब तक रोएंगे? आपने जनता को इसलिए भेजा है कि आप अच्छे काम करें। आपको जनता ने इसलिए नहीं भेजा है कि आप पुराने रागों को, पुराने ही बातों को रोज उखाड़ते रहें, पुराने राग रोज अलापते रहें। तो मैं कह सकता हूँ ये नकारात्मक प्रयास है। आपको क्या करना है ये अलग सवाल है। और आप जानती हैं इन प्रांतों में चुनाव होने वाला था, इसलिए चीजों के दाम नहीं बढ़े। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद ये संभावनाएं थी। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे और आम आदमी की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। आप यूपी से सांसद हैं और यूपी सरकार के मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम को क्यों नहीं सीएम का चेहरा बनाया जा रहा, अगर वो इतना ज्यादा मुस्लिम ही तहसील है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम जानते हैं। मेहरबानी करके अपने पार्टी वालों को राय दें। समाजवादी पार्टी बखूबी अपने धर्म को जानती है। आगे आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा यह फैसला पार्टी को करना है, इसलिए उनकी नेक सलाह की हमें जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन से, जिनका साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, किसी की नेक सलाह की उन्हें जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।